क्लास 8 वेलकम वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो टॉपिक है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें शुरू करना है प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लास्टिक भी अगर देखा जाए तो वह भी पॉलीमर ही है। और आप जानते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। तो बहुत सारे मोनोमर जो होते हैं वो मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। वैसे ही जैसे एक एक मोती को मिला दिया जाता है तो माला घुस जाता है, तो वैसे ही मोनोमर अगर आपस में मिल जाएंगे तो मिलकर के वो जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं वो पॉलीमर कहलाता है। लेकिन बात है कि दुनिया की जितने भी, अगर हम माला को ही अगर बात करते हैं, कोई माला पहनाएंगे तो क्या माला का सारा का डिजाइन एक ही ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है। यानी कि पॉलीमराइजेशन जो उनका है, उनको लिंक करने का जो तरीका है, जोड़ने का, मोनोमर्स के जोड़ने का जो तरीका है, वो तरीका एक जैसा नहीं है। तो उसमें डिफरेंस है, तो मतलब साफ है कि टाइप्स का भी डिफरेंस होगा। तो प्लास्टिक अगर देखा जाए तो हमारे जीवन मर्रे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जैसे जिस मोबाइल से ये वीडियो बन रहा है उसमें भी प्लास्टिक का यूज हुआ है, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ इसमें भी प्लास्टिक का यूज हुआ है। यानी कि ये बल्ब जो जल रहा है उस बल्ब का सॉकेट से लेकर के वायर, हर जगह प्लास्टिक अवेलेबल है। यानी कि आज हमारे जीवन का अगर देखा जाए तो हिस्सा बन चुका है। बड़े पैमाने पर सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं और प्लास्टिक जो हैं वो हमारे जीवन के अहम महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। उनके बगैर अगर हम लोग सोचे कि जीवन जो जी लें, संभव ही नहीं है, नहीं लगता है, दूर दूर तक कहीं चांसेस नहीं लगता है कि हम लोग प्लास्टिक के बगैर एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं। तो आइए टॉपिक्स है, हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या है? तो देखिए बताया गया है, प्लास्टिक्स आर आल्सो ए क्लास ऑफ मैन-मेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी कि प्लास्टिक भी जो है वह भी मनुष्य ने जितने सारी चीजें बनाया है, जो अजूबे चीज हैं, उसमें प्लास्टिक का भी नाम आता है। क्योंकि प्लास्टिक को बना करके मनुष्य ने बहुत आराम वाले जीवन को बना दिया और बेहतर बना दिया अगर देखा जाए तो अजूबे, मनुष्य के द्वारा बनाए गए अजूबे में से एक प्लास्टिक का भी नाम आता है। तो प्लास्टिक मैनमेड मटेरियल है जो अगर देखा जाए तो एक केमिकल प्रोसेस से बनता है, और जिस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये बात है कि ये जो वे है पॉलीमराइजेशन का, ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर, एक हो सकता है क्रॉस लिंक्ड। लीनियर कहने का सेंस है, जैसे देखिए अगर ये सभी के सभी अगर हम लोग माला बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। जितने भी मोनोमर हैं उन सभी को डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो एक तरीका ये है, बिल्कुल सीधा जोड़ दिया गया है। एक तरीका ये है कि इसमें से कोई ब्रांच निकला, फिर इसमें से निकला, ऐसे कर करके दैट मीन्स की जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि या तो लीनियर वे में पॉलीमराइजेशन हो सकता है या क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में भी अगर देखा जाए, एक है सिंपल क्रॉस्ड और एक होता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस्ड, या कह सकते हो हैवी क्रॉस्ड। ठीक है। तो लीनियर और क्रॉस्ड दो हिस्सा हुआ। क्रॉस्ड का भी हिस्सा हम चाहें तो कर सकते हैं, एक सिंपल क्रॉस्ड हो सकता है और एक हैवी क्रॉस्ड हो सकता है। ऐसा एक दूसरे से काफी कॉम्प्लिकेटेड रूप से जुड़े हुए हो तो उनको हम लोग कहेंगे हैवी क्रॉस्ड। ऐसे अगर देखा जाए तो ये तो सिंपल क्रॉस्ड का एग्जाम्पल है। अब इस प्लास्टिक का टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टिक ये देखा जाए तो मेनली टू टाइप्स का है। एक का नाम है थर्मोप्लास्टिक्स, एक का नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में कैसे उसका जुड़ाव होता है, पहले जुड़ाव की बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक में अगर बात करें तो इसमें जो पॉलीमराइजेशन का जो तरीका है आइदर लीनियर है या नहीं तो सिंपल क्रॉस्ड। मोस्टली तो लीनियर ही होता है, नहीं तो अगर क्रॉस्ड है तो लाइट क्रॉस्ड है, सिंपल क्रॉस्ड है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या है कि हेवी क्रॉस्ड होता है, यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड उनका क्रॉसिंग होता है। पॉलीमराइजेशन वहां पर काफी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अजीब तरह से पॉलीमर बने होते हैं, एक दूसरे से इस तरह उलझे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ है। तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक दो हो गया। अब इनके फीचर के बारे में जान लें। थर्मोप्लास्टिक यानी थर्म यानी हीट, इसको हीट मिले तो ये मोल्ड कर जाएगा, दैट मीन्स की पिघल जाएगा, मेल्ट करेगा। यानी कि हीट दे करके ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट जब भी हम देंगे तो वो मेल्ट करेंगे। यानी कि बार बार वो मेल्ट करेंगे और बार बार हम चाहें तो उनको नए शेप में
उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनको वी कैन गिव शेप अगेन एंड अगेन। यानी कि वैसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम बार बार शेप दे सकते हैं, ठीक है। और थर्मोसेटिंग, थर्म से सेटिंग हो गया उसका, दैट मीन्स एक बार सेट कर गया तो कर गया, अब वो नहीं, दैट मीन्स को ना वो गलेगा नहीं और उससे फिर से हम नया शेप नहीं दे सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही पक्का प्लास्टिक है। दैट मीन्स तो सोचिए, इतना जब ऐसा क्वालिटी है कि जल्दी गलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसका वैसे जगह को उपयोग करना चाहिए जहां पर माने हम चाहते नहीं हो कि गलती से भी वो चीज गल जाए या मेल्ट कर जाए। तो ऐसा कौन सा चीज है, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, या कह सकते हैं कि हम जितने भी सॉकेट वगैरह लगाते हैं, जितना भी हम लोग स्विच वगैरह यूज करते हैं, हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि वो कभी गले, क्योंकि उसके मेल्ट करने का मतलब है पूरे घर में शॉर्ट सर्किट लग सकता है, आग लग सकती है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहां पर ऐसे प्लास्टिक का यूज करें जहां पर मेल्ट करने की संभावना नहीं हो। तो ये संभावना बस बनती किसके साथ है, थर्मोसेटिंग, जिसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक जो है, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको बार बार हम चाहें तो गला सकते हैं, बार बार नया शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब है प्लास्टिक का जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टर, यानी कि नॉर्मली इसका देखा जाए तो क्या क्या इसमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक जो होते हैं अगर देखा जाए तो उनमें थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है, हिसाब किताब में लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी रेफर्स टू द, यानी कि कहने का थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जो थर्म को आगे ले जाए। तो प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, उसको किसी थर्म को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि प्लास्टिक कैन नॉट कंडक्ट थर्म फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे ले ही नहीं जा सकता, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ भी वो पुअर होता है। तभी तो कोई भी जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक कवर हम लोग लगाते हैं। क्यों, जितना भी वायर मिलता है, चाहे वो जितना भी अच्छे क्वालिटी का वायर हो या लो क्वालिटी का, आप देखते हुए उसके ऊपर कवरिंग होता है प्लास्टिक का। क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है, कभी गलती से भी टच भी कर लेते हैं तो आपको करंट नहीं मारे, यानी कि आपके अंदर फ्लो नहीं हो करंट का, तो बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कब बचाने का काम करेगा, जब खुद वो उसको कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों जीरो है, दैट मीन्स को पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी पॉइंट पर अगर देखा जाए, प्लास्टिक कभी पानी में गलता नहीं है, याद रखिएगा, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक में कोई भी चीज ऐसे चीनी डाल दे पानी में गिर जाएगा, गल जाएगा, वो दैट मीन डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन किसी प्लास्टिक के पैकेट में या पॉलीथीन में नॉर्मली बांध के फेंक दीजिए, अगर पानी अंदर एंट्री नहीं करेगा तो कभी भी वो चीनी करेगा ही नहीं। इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम, हाँ फ्लेम का प्रभाव पड़ता है। फ्लेम दैट मीन्स हीट का प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए आग है, उसमें अगर प्लास्टिक को डालते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, थर्मोप्लास्टिक गल जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। जनरली याद रखना है क्या कि प्लास्टिक कैच माने आग पकड़ सकता है प्लास्टिक में, याद रखिएगा। प्लास्टिक के अंदर कैच माने प्लास्टिक में एक क्वालिटी होता है कि वो उसमें आग पकड़ सकता है। जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स कि वो जलेंगे, उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी। इसके बाद रिएक्टिविटी, प्लास्टिक अगर देखा जाए तो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इवन दुनिया के जो सबसे खतरनाक चीज माने जाते हैं एसिड और बेस, उन चीजों से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उनको भी प्लास्टिक के बोतल में ही केप्ट किया जाता है, रखा जाता है। एक से एक प्लास्टिक है, एक से एक एसिड है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब ऐसे एसिड हैं जो अगर कहीं गलती से गिर जाए तो उस पूरे चीज को खत्म कर देंगे, गला देंगे। इवन लकड़ी पर भी डाल दिया जाए, लकड़ी को भी जला देंगे, खत्म कर देंगे। तो उन मेटल में भी नहीं रह सकता है, क्योंकि मेटल से रिएक्शन कर लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था मेटल एंड मेटल में। इन सब चीजों को भी, वैसे एसिड्स को भी प्लास्टिक के कैन में रखा जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक रिएक्टिव नहीं होता है, उनसे रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये इनका जनरल फीचर से याद रखिएगा। नो थर्मल कंडक्टिविटी, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यस इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम, इट कैन बर्न इजीली एंड नो रिएक्टिविटी विथ एनीथिंग। अब है और कुछ फीचर इसका जिसके चलते इसका यूटिलिटी ज्यादा है, तो वह है इसका हाईली ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है।
बाकी कंपेरिजन में, बाकी चीज़ों के कंपेरिजन में काफ़ी टिकाऊ होता है, लाइट वेटेड हल्के वेट का होता है और फ्लेक्सिबल यानी कि ईजिली वो फ्लेक्सिबल होता है। दैट मीन्स कि हम उसको चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारा उपाय फीचर है जिसके चलते उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। तो ये सभी के सभी उसके फीचर ही हो गए, ठीक ना, ये स्पेशल फीचर है जिसके चलते उसका उपयोग यूटिलिटी आज बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक का नाम और क्या बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो जो भी जो रेस्ट है उसको पढ़ेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।